हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं माइस्क्ल के बारे में। सो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन इन माई एसक्यूएल कि स्ट्रिंग फंक्शन माइस्क्ल में कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में देखते हैं। इन माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू मैनिपुलेट टू एंड एनालाइज टेक्स्ट डेटा लाइक नेम, ईमेल्स, एड्रेस, ईटीसी। तो जो माइस्क्ल के अंदर जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या यूज क्यों करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या एनालाइज करते हैं टेक्स्ट डेटा को। जैसे नेम है, ईमेल्स है, एड्रेसेस है, एक्सेट्रा। इन सब ये इनके एग्जांपल है। फिर कुछ केस कन्वर्जन है इसके अंदर, ये देखते हैं ये करते कैसे काम है। तो देखिए, अपर और यू केस क्या करेगा, ये टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? जैसे कुछ एग्जांपल लिखा है, सेलेक्ट अपर एंड जॉइन। तो ना इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो क्या करेंगे, माइस्क्ल में आएंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड फिल करेंगे। देन क्या था, सेलेक्ट अपर, और यहाँ कोई भी नाम दे देंगे, जैसे ज्वाइन है, सिंगल कोट ब्रैकेट बंद। तो देखिए इसने क्या किया, जो ये ज्वाइन था वो हमारा लोअर केस में था, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया अपर केस से कैपिटल ज्वाइन में। जैसे हम यू केस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर की जगह यू केस। तो यही रिजल्ट आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोअर केस या एल केस। या सिंपल हम कन्वर्ट कर रहे थे किसी भी अपर केस में कैपिटल लेटर्स में, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एल केस ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट ज्वाइन इन एंटर। देखिए हमने क्या किया था, हमने कैपिटल वर्ड में लिखा था टेक्स्ट को और उसने हमें कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। ऐसे सिंपली से हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हम लोअर केस लिख देंगे। तो देन इसने हमें फिर से वही जो हमें चाहिए था लोअर केस में हमें टेक्स्ट को कन्वर्ट करके दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन करता क्या है, पहले जो लेंथ फंक्शन है वो रिटर्न्स नंबर ऑफ बाइट्स, कितनी बाइट्स है हमारी हेलो के अंदर, तो हमें देगा। दूसरा क्या करेगा, करेक्टर लेंथ, ये करेगा रिटर्न नंबर ऑफ करेक्टर्स, जितने करेक्टर हैं। जैसे ये हेलो है, इसमें कितने करेक्टर है, 5 करेक्टर है, 1 2 3 4 5, और वहां पे कितनी बाइट्स है, HELLO, तो एक बाइट लेगा। तो आइए देखते हैं करके से क्या करेंगे, सेलेक्ट लेंथ, यहाँ कर देंगे हेलो। सो कितने बाइट्स है, 5। किस तरीके से कि H एक बाइट लेगा, E एक बाइट लेगा, L एक बाइट लेगा, दूसरा L भी एक बाइट लेगा और O भी एक ही बाइट लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 5 बाइट्स में ये हो रहा है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट है केयर लेंथ। सिंपली हम करेंगे सेलेक्ट केयर अंडरस्कोर लेंथ, और यहाँ पे हम कर देंगे हेलो। तो इसने भी हमें 5 ही दिया है करके। क्यों, देखिए वहां पे हम क्या कर रहे हैं, वो बाइट निकाल रहे हैं, जो लेंथ है वो बाइट निकालता है, और ये क्या करता है, कैरेक्टर गिनता है। तो इसमें 5 ही कैरेक्टर है, HELLO। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग या कंबाइनिंग स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। तो कॉन कैट एंड कॉन कैट WS का मतलब है विद सेपरेटर। तो क्या करेंगे, ये ज्वाइन करेगा मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। जैसे ये कवि और पाल है, तो बीच में जो हमने ये इसे सिंगल कोट्स दे रखे हैं, उसके अंदर स्पेस भी दे रखा है। तो जब इसे हम
करेंगे तो ये स्पेस के साथ आएगा। तो देखते हैं इसे करके। सेलेक्ट कौन कैट कवि देन पाल। तो देखिए इसने जैसे कॉनकैट किया वो स्पेस भी आ गया। अगर मैं स्पेस को हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए स्पेस भी हट गया। हम कॉनकैट कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहे हैं कॉनकैट के इस्तेमाल से। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? नेक्स्ट है कॉनकैट्स विद सेपरेटर। तो हम कैसे करेंगे इसे? देखिए जो ये हमारे पास जो डेट है उसे सेपरेट करेगा हाइफन से, 2025-09-23 करके देखते हैं इसे एक बार। सेलेक्ट कॉनकैट और देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कोट में हाइफन कर देंगे, कोमा 2025, ये भी हम सिंगल कोट में ही करेंगे। जीरो 9 कोमा 23। थोड़ी गलती हुई है, कॉनकैट अंडरस्कोर WS आएगा विद सेपरेटर। सो देखिए क्या हुआ कि इसने इन्हें सेपरेट किया किससे? हाइफन से। अगर मैं हाइफन की जगह कोई और सिंबल का इस्तेमाल करता हूँ तो ये उसी से ही इसे सेपरेट कर देगा। ये करता है कॉनकैट WS का मतलब विद सेपरेटर। आगे देखते हैं। आगे है सब स्ट्रिंग फंक्शंस। ये क्या करेगा? पहला है सब स्ट्रिंग या फिर सब str। क्या करता है? एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हमें उस स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट चाहिए उसे एक्सट्रैक्ट कर लेगा, उसे निकाल लेगा। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट सब स्ट्रिंग डेटाबेस 1 और 4। इसका मतलब क्या है? ये 1 से स्टार्ट होगा, मतलब D से स्टार्ट होगा, उसके बाद 4 तक जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ तक जाएगा। ये हमें करके देखते हैं। सेलेक्ट सब स्ट्रिंग सिंगल कोट डेटाबेस सिंगल कोट कोमा 1 कोमा 4। तो इसने क्या किया? हमें क्या किया था? हमें किसी स्ट्रिंग में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। जैसे यहाँ लिखा है एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक्सट्रैक्ट हमें निकाल लिया हमने उसके स्ट्रिंग के अंदर से। तो हमने यहाँ पे क्या किया? डेटाबेस में 1 से लेके 4 तक, मतलब क्या है? 1 मतलब यहाँ D से चलेगा, मतलब D1 है, और 4 तक। तो 1 2 3 एंड 4, तो डेटा को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया इस स्ट्रिंग के अंदर से, डेटाबेस के। जो हमारा स्ट्रिंग है ये डेटाबेस। देन आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करेगा? टू गेट करेक्टर्स फ्रॉम लेंथ फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट में से कुछ करेक्टर निकालेगा, मतलब लेफ्ट में से यहाँ पे क्या है? सेलेक्ट लेफ्ट माई SQL, और यहाँ लिखा है कोमा 2। तो क्या करेगा? सिर्फ माई को निकालेगा, M and Y, क्योंकि 1 and 2, इस वजह से सिर्फ माई को ही एक्सट्रैक्ट करेगा। तो करते हैं सेलेक्ट लेफ्ट, और हम कर देंगे यहाँ पे माई SQL कोमा 2 ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। तो मैं जैसे मैंने बताया मैंने आपको कि ये लेफ्ट में से सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पे मैंने दिया नंबर कि कितना करना है, 2। तो वहां पे क्या है? M पे 1 है, Y पे 2 है, तो इसने सिर्फ माई को ही वहां से निकाला है। आगे देखते हैं। आगे है राइट।
तो क्या करेगा, जैसे लेफ्ट क्या कर रहा है, वो लेफ्ट में से करेक्टर को निकाल रहा है, ये राइट में से करेगा। तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, लगा के देखते हैं, सेलेक्ट राइट माई एसक्यूएल कोमा 3। तो इसने क्या किया, इसने राइट में से डेटा को, हमें जो चाहिए था करेक्टर, वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो क्या हुआ राइट में से, 1 2 3, तो ये तीन ही मतलब एसक्यूएल को इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है डेटा में से। आगे देखते हैं, आगे है रिमूव स्पेसेस। अगर हमें स्पेस रिमूव करने हैं तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहला क्या फंक्शन है, पहला है ट्रिम। क्या करेगा, रिमूव स्पेसिस फ्रॉम बोथ साइड। अगर हमें दोनों साइड से जो स्पेस हैं अपने स्ट्रिंग में रिमूव करना, तो कैसे करेंगे। देखिए हेलो है, उसके आगे भी स्पेस है, उसके बाद में भी स्पेस है, तो उसे हम रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट ट्रिम हेलो। तो इसने क्या किया, इसने दोनों जगह से, चाहे वो शुरुआत में हो या फिर वो बाद में हो, वो जो स्पेस था उसे रिमूव कर दिया। तो हमने इसके लिए क्या किया, ट्रिम कर दिया। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एल ट्रिम। एल ट्रिम में क्या होगा, लेफ्ट का हिस्सा ट्रिम करेगा, राइट और राइट का छोड़ देगा। देखिए क्या करेंगे, सेलेक्ट एल ट्रिम स्पेस हेलो स्पेस। इसे ऐसा करके देखते हैं। तो इसने क्या किया, इसने जो लेफ्ट वाला स्पेस था वो तो हटा दिया, लेकिन इसने जो राइट का स्पेस था वो नहीं हटाया। अब राइट वाला हटा के देखते हैं कैसे करेंगे। आर ट्रिम। तो देखिए पहले में क्या था, उसने लेफ्ट वाला तो हटा दिया, तो वहां स्पेस नहीं दिख रहा है। इसने क्या किया, राइट वाला हटाया है और लेफ्ट वाला नहीं हटाया आर ट्रिम ने। तो ये इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट कॉनकेट स्पेस, मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, कवि कोमा एल ट्रिम। इसे इस तरह समझते हैं। देन स्पेस कुमार स्पेस कोमा स्पेस पाल। तो देखिए इस तरह से आगे देख सकते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा कि उसने क्या किया, एल ट्रिम लगाया, एल ट्रिम से यहाँ से ट्रिम किया, उसने वहाँ पे इसे ज्वाइन कर दिया। लेकिन उसने ये वाला जो था ये नहीं किया, कॉनकैट। हमने कॉनकैट फंक्शन को एल ट्रिम साथ लगाया। अगर हम यहाँ पे आर ट्रिम कर देते हैं, सिंपली आर ट्रिम, तो देखिए इसने क्या किया, एक बार से ऐसे करके देखते हैं।
देखिए, तो कॉनकैट के साथ मैंने आर्ट्रिम का फंक्शन का इस्तेमाल किया। तो पहले क्या किया, पहले इसने कवि, जिसके ऊपर है ये वाला कवि कुमार, उसने लेफ्ट वाला जो स्पेस था वो रिमूव कर दिया। अब मैंने जब राइट वाला लगाया तो देन उसने ऐसे किया कि उसने राइट वाला हटा दिया पर लेफ्ट वाला नहीं हटाया स्पेस। अगर हमें दोनों स्पेस हटाने हैं तो यहाँ पे हम ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट। तो देखिए, पहले एल ट्रिम लगाया, देन आर ट्रिम, देन ट्रिम, उसने दोनों स्पेस हटा दिए। तो इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सर्चिंग इन स्ट्रिंग। क्या करेंगे इसका मतलब, पहला फंक्शन है इन एस टी आर, आई एन एस टी आर। तो क्या करेंगे, फाइंड पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। अगर हमें किसी स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शन लगाएंगे सेलेक्ट आई एन एस टी आर डेटाबेस बेस। तो हमें क्या, हमें बेस का पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, देखिए माइस्क्यूएल में सेलेक्ट आई एन एस टी आर डेटाबेस कोमा बेस। एक स्पेस रह गया है, जैसे कोमा, जैसे मान लीजिए ये आ रहा है। अब क्या है कि ये एक एरर आ गई है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके हटाता, जब भी ये जाता नहीं है तो क्या करेंगे, पहले कोमा लगाएंगे, वो अपोस्ट्रोफी सिंगल, अभी यहाँ पे हाइफन का साइन आ गया, एंड यहाँ पे सेमीकोलन, देन एंटर। तो बैठता है ये, एक एरर कॉमनली हो जाती है ये। यहाँ पे इस पे यहाँ पे ये रह गया था। तो उसने क्या कहा, जो बेस की पोजीशन है वो फिफ्थ नंबर से है। डेटाबेस में बेस कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, तो 5 से है ये बेस की जो पोजीशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लोकेट। ये भी सेम काम कैसे करेगा, सिमिलर टू आई एन आर एस टी आर। कैसे करेंगे इसे, सेलेक्ट लोकेट एसक्यूएल माई एसक्यूएल। एसक्यूएल हमें देखना है कि माई एसक्यूएल में कहाँ पे है। सेलेक्ट लोकेट एसक्यूएल माई एसक्यूएल। सो कहाँ पे है ये हमारा जो एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल के अंदर तीसरे नंबर पे, 1 2 एंड देन 3। तो इससे हम लोकेट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है रिप्लेस टेक्स्ट। अगर हमें रिप्लेस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, पार्ट में से कोई चीज रिप्लेस करनी हो स्ट्रिंग में से मतलब रिप्लेस करना हो, रिप्लेस पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग का कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें रिप्लेस करना हो, कैसे करेंगे, सेलेक्ट रिप्लेस, देन कोई टेक्स्ट लिखेंगे और उसे रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट रिप्लेस आई माई एसक्यूएल कॉमा, ये क्या करेगा, लेफ्ट की जगह लाइक कर देगा। तो क्या देखो रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे आई लव माई एसक्यूएल आ रहा था, लव की जगह उसने लाइक रिप्लेस कर दिया। आगे देखते हैं। आगे है रिवर्स स्ट्रिंग। अब क्या करेगा, जैसे माई एसक्यूएल ऐसे रिवर्स कर देगा, यानी LQSYM करके देखते हैं। सेलेक्ट रिवर्स माई एसक्यूएल। तो देखिए इसने क्या किया, इसने माई एसक्यूएल का रिवर्स कर दिया, LQSYM। तो ये रिवर्स कर सकता है। देन आगे देखते हैं। आगे है पैडिंग। ये करते क्या है, टू फिल करेक्टर इंस्टेड ऑफ ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेसेस की जगह ये हम उसमें करेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं।
तो पहला क्या है, एल पैड। द एल पैड पैड्स function pads a string to the left with another string to a certain length। तो क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये लेफ्ट एल पैड कर रही हूँ मतलब लेफ्ट साइड में, अगर जैसे मैं सिंटेक्स देखूँ सेलेक्ट एल पैड एबीसी 10 और एस्ट्रिक, तो जो ये 10 करेक्टर जो है एबीसी के पहले 10 यहाँ पे स्पेस होंगे, उसकी जगह 10 करेक्टर पे ये एस्ट्रिक को इंस्टेड क्या करेगा, फिल कर देगा। इसे करके देखते हैं। select lpad abc 10 एस्ट्रिक। तो देखिए इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एबीसी जो है उसके पहले इसने एस्ट्रिक को फिल कर दिया। तो टोटली कितने होंगे, 10 है पूरे कैरेक्टर ये, पर जो एबीसी 3 कैरेक्टर हो गए उसके बाद इस 7 को इसने एस्ट्रिक में इंसर्ट कर दिया इंस्टेड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आर पैड। क्या करेगा, द आर पैड फंक्शन पैड्स अ स्ट्रिंग टू द राइट विद अनदर स्ट्रिंग टू ए सर्टेन लेंथ। एल पैड क्या कर रहा था, लेफ्ट में इंसर्ट कर रहा था, फिल कर रहा था। राइट पैड क्या करेगा, उसके राइट साइड में इंसर्ट कर देगा। सिंपल यही है फंक्शन। क्या करेंगे, सेलेक्ट आर पैड ए बी सी 10 एस्ट्रिक। सो देखिए पहले क्या किया, पहले एल पैड ने लेफ्ट में इंसर्ट किए थे, फिल कर दिए थे, और उसके बाद अब आर पैड मतलब उस जो हमने डाला है ये एबीसी जो स्ट्रिंग डाला है उसके राइट साइड में 3 तो करेक्टर एबीसी ही हो गए, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 उसने फिल कर दिए। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे पता लगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी पसंद आई। थैंक यू।